तो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न बाय इम्प्रोवाइजेशन। फ्रेंड्स, मेरे घर के सामने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो आइए चलिए, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि सेंटेंसेस के बारे में बताया था, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में मैंने स्टार्ट किया था। एंड देयर वर 4 सेंटेंसेस एंड आउट ऑफ विच 2 आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। आई हैड एक्सप्लेन्ड। एक है आपका 4 टाइप का सेंटेंस था, एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम 2 चीज़ एक्सप्लेन कर चुके थे, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे लास्ट 2 जो बचा है, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक बार टॉपिक देख लीजिए, राइट। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक है इम्पेरेटिव सेंटेंस और दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट का 2 मैंने पहले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी विल स्टार्ट अबाउट, हम लोग हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं कि इम्पेरेटिव होता है कि एक्सक्लेमेटरी होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग जब अपना लाइफ में बात करते हैं, 24 घंटा बात करते हैं, दिन भर बात करते रहते हैं, तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस में बात नहीं करते हैं, कभी क्वेश्चन वाला सेंटेंस में भी बात करते हैं, कभी इम्पेरेटिव में बात कर रहे हैं, कभी एक्सक्लेमेटरी में बात करेंगे। तो इम्पेरेटिव क्या करता है? इम्पेरेटिव कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम लोग, जैसे मैं बताया कि हम लोग सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस में बात नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन वाला में बात नहीं करते, हम लोग कभी कभार ऑर्डर वाला सेंटेंस में बात करते हैं। ऑर्डर के हिसाब से किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को ऑन करते हैं, किसी को फॉर एग्जांपल सजेशन देते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को वार्न करते हैं, थ्रेटन करते हैं, किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं। तो ये सारे चीज़ इम्पेरेटिव में आते हैं। तो हम लोग को कितना प्रकार का, हम लोग द वेराइटीज़ ऑफ सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं हम लोगों के साथ, दुनिया के साथ। देख, नॉर्मल में हम लोग बात करते हैं, यार कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, हम सब कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं, हम लोग सब अच्छे हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस व्हाट वी डू नॉर्मल, जिसको हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशंस बोलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो हम लोग पूछते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं घर में सब, मैं अच्छा हूँ, मेरे घर में, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस, हु, वाई, व्हाट, व्हेन, जो मैं पिछले क्लास में बताया था। इम्पेरेटिव क्या करता है? सिर्फ ऑर्डर, सजेशन, ऑर्डर वाला सेंटेंस हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर से बात करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, किसी को वार्न करते हैं, थ्रेटन करते हैं, प्रपोजल कर देते हैं। ये सारे चीज़ इम्पेरेटिव में आते हैं। एंड नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में शॉर्ट में बताऊं तो जब हम चौंक जाते हैं ना, व्हेन वी फीलिंग सडन फीलिंग्स और इमोशन हमारे अंदर पैदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सडन फीलिंग्स और इमोशन कैसे जनरेट होते हैं? फॉर एग्जांपल, कहीं पर हमने कुछ अच्छा खबर सुना, ऑल ऑफ अ सडन इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन वी हर्ड अबाउट एनी सैड न्यूज़, तो उस प्रकार के इमोशंस, फीलिंग्स जनरेट होते हैं। एंगर, गुस्सा हुए, तो उस प्रकार के कुछ फीलिंग्स जनरेट होते हैं। तो उसी तरह एक्सक्लेमेटरी वो होता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिखा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन, एडवाइस, वार्न, थ्रेटन एंड प्रपोज। सो नाउ वी सी ऑर्डर में देखिए हम लोग ये सब जितने लिखे हैं, वर्ड सब जितने लिखे हैं, हम जब बात करते हैं ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो जाते हैं। हम लोग पास्ट टेंस में बात करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पास्ट टेंस में नहीं लगाया। अब बताऊंगा लिखते कैसे हैं। ऑर्डर का ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। सजेशन का तो होता नहीं, परमिशन, सजेशन का सजेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस का एडवाइस्ड, वार्न का वार्नड, थ्रेटन का थ्रेटेंड, प्रपोजल का प्रपोज्ड।
डिड यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? क्योंकि हम जब बात करते हैं ऑलरेडी वो पास्ट में हो जाता है, तो उसने उसको क्या बोला, क्या दिया, क्या नहीं, ये सारे चीज़ पास्ट टेंस में होते हैं। लेकिन पास्ट टेंस वाला जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, मतलब वी से रिपोर्टेड स्पीच इज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये पास्ट टेंस वाला पे हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन ये सारे चीज़ क्या होते हैं, हम लोगों का आते हैं, जो आता है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस में। ऑल दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग इन इंपेरेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स। नाउ इफ आई विल शो यू द एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड स्टार्ट स्टडी। अगर मैं ये एग्जाम्पल दिया आपको, तो आपको ये सुन के कैसा लग रहा है? व्हाट डू यू फील? इट इज़ अ ऑर्डर। ऑर्डर जैसा सेंटेंस लग रहा है। कम एंड सिट हियर, ये भी ऑर्डर जैसा लग रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया। तो उसी तरह रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस में क्या होगा? मैं इफ आई से अबाउट रिक्वेस्टेड, you can see I can show you with the example। रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस में क्या होगा? प्लीज वर्ड आता है, प्लीज हेल्प मी, या प्लीज बोरो सम मनी फॉर मी। ठीक है, आप मेरे लिए कुछ पैसा उधारी मांग लो, सो प्लीज बोरो सम मनी फॉर मी। तो ये सारे प्लीज जो है ये क्या आएंगे? रिक्वेस्टेड टाइप के सेंटेंस में आते हैं। तो उसी तरह इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं फ्रेंड्स, राइट। इफ़ आई से अबाउट परमिशन आता है, परमिशन लेते हैं, तो परमिशन में इट्स नॉर्मल मे वर्ड से हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई सिट, मे आई कम इन, मे आई गो, राइट, मे आई सिट। तो ये सारे परमिशन में आते हैं। सजेशन, राइट। सजेशन मीन्स व्हेन वी आर सजेस्टेड समथिंग, और सजेशन को हिंदी में सुझाव बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को आज भी डाउट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सजेशन एंड एडवाइस। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों सेम होते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सेम। सजेशन इज़ हम लोग जब सुझाव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे दुनिया में कौन कौन लोग हैं जो सुझाव देने के चांसेस ज़्यादा है? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ऑलवेज सजेस्टेड, डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट्स, टीचर ऑलवेज सजेस्ट्स, पेरेंट्स ऑलवेज सजेस्ट्स। तो इन लोगों ने हम सजेशन देते हैं, क्योंकि सजेशन मतलब क्या? सुझाव मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रॉब्लम में फंसा हूँ एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू गेट रीड ऑफ इट, आई हैव नो आइडिया हाउ टू ओवरकम ऑफ इट, देन आई विल टेक द सजेशन फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने टीचर को कोई डाउट पूछा, फॉर एग्जाम्पल कि सर ये इंग्लिश में या मैथ्स में या साइंस में कोई डाउट है, ऐसे इसको कैसे आंसर निकालना है, तो बता दिए कि ऐसा ऐसा करो, सॉल्व हो जाएगा। दैट इज सजेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टक इन आवर लाइफ एंड वी आस्क आवर पेरेंट्स व्हाट टू डू। हम अपने पेरेंट्स को पूछते तो पेरेंट्स हमें रास्ता बताते, तो वो है सजेशन। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स लोगों ने हमेशा सजेशन देते। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम हुआ और हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये सब मेडिसिन खाइए, क्लियर हो जाएगा। सिंपल, इज इज सजेशन, सुझाव। और एडवाइस जो होता है एंड उसको बोलते हैं उपदेश। उपदेश को हम लोग लाइक भाषण देना, स्पीच देना, उपदेश देते हैं। इवन हम बोलते हैं ना, यार भाषण मत दो, यार उपदेश मत दो। उपदेश मैंने लाइफ में बहुत सुने। सो उस प्रकार के उपदेश, एडवाइस होते हैं। हम लोग जितने भी धार्मिक सीरियल खोलेंगे अगर चैनल में, टेलीविजन, यू विल सी ऑल द बाबाज, दे आर टॉकिंग अबाउट द उपदेश। उन्होंने उपदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं। भगवान पे भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड, सबके साथ अच्छे से बात करना चाहिए, वी शुड ट्रस्ट एवरीबडी, वी शुड नॉट हर्ट समबडी, वी शुड नॉट हार्म समवन। तो ये सब सारे हैं उपदेश में जाते हैं, राइट। तो डिफरेंस पता चल गया सुझाव में और उपदेश में। लास्ट में वॉर्न आते हैं। वॉर्न मतलब चेतावनी देना, तो हम लोग वो इंपेरेटिव में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे। थ्रेटन मतलब धमकी देना। लास्ट प्रपोजल, प्रपोज का मतलब होता है कि हम किसी को प्रपोजल दिए। फॉर एग्जांपल कोई आइडिया दिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस में क्या होता है, हम लोग बहुत बार प्रपोजल देते हैं, राइट। फिर आपका मैरिज में प्रपोजल दिया जाता है। तो सब कुछ प्रपोजल किया जाता है कि मैंने
आपके सामने एक आइडिया को पेश किया। आई हैव शोन वन आइडिया, आई हैव रिप्रेजेंट वन आइडिया, दैट रिप्रेजेंट इज कॉल्ड प्रपोज्ड, राइट फ्रेंड्स। Exclamatory sentence, friends, I'm writing sentence in a short so you can understand. आप तो समझते ही होंगे। एक्सक्लेमेटरी मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया, which gives sudden feelings or emotions, जो सडन फीलिंग्स और इमोशन देता रहो। और एक्सक्लेमेटरी का हमेशा साइन होता है फ्रेंड्स, दिस इज द सिंबल। जब हम चौंक जाते हैं तो फीलिंग्स इमोशन जनरेट होते हैं। तो वो चौंकना, वो शौक किसी चीज़ का भी हो सकता है। चौंकना, खुशी में चौंक जाते हैं, गम में चौंक जाते हैं, दुख में चौंक जाते हैं, गुस्से में चौंक जाते हैं। अचानक गुस्सा आ गया, अचानक खुश हो गया, अचानक खुशखबरी मिल गई। तो अचानक, एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन अचानक, दैट अचानक, सडन could be happy, sudden could be sad, sudden could be anger, sudden could be excited, कुछ भी हो सकता है। दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। तो आइए देखते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या है। यही इसका डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये इसका डेफिनेशन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, मैंने बताया था हर चीज़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इफ आई राइट फ्रॉम हियर, इट इज़ अ, यू कैन सी हियर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, स्पेस नहीं था, अच्छा वेट अ बिट, group of words which has sudden feelings or emotion, it is a group of words। मैंने group of words नहीं लिखा, यहाँ लिखा हूँ group of words which shows sudden feelings or emotions, जो अचानक क्या करता है, सडन फीलिंग, जो कि अचानक क्या करता है, सडन फीलिंग्स और इमोशन जनरेट करता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। अभी देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, देखो, हुर्रे, अलास, ओ, आ, राइट, आउच, बहुत सारे वर्ड होते हैं, हे, राइट, उसके बाद ब्रावो, राइट, ये इतने सारे बहुत सारे वर्ड होते हैं, श भी होते हैं, राइट ना। हुर्रे हमेशा हैप्पी के लिए जानते हैं, अलास हमेशा सैड के लिए जाना होता है, ओ और आ जो होते हैं, या हम किसी को बुलाते हैं और एल्स वी गेट्स हर्ट समवेयर, हमें कहीं चोट लगता है तो हमें हमारे मुंह से ये सब आवाज़ आती है। आउच भी साउंड आता है व्हेन वी गेट हर्ट। हे जब हम किसको बुलाते हैं। ब्रावो का इंग्लिश और हिंदी होता है शाबाश, वी डिड, एंड मतलब टू कीप साइलेंस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसमें से मैंने इतने ही बताए हैं फ्रेंड्स। आप जान सकते हैं कि दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग्स और इमोशंस, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, एंड लास्ट 1 लाइक तो बनता है, राइट। और बेल बटन में ऑल दबाइएगा फ्रेंड्स, सो यू कैन गेट ऑल माई नोटिफिकेशन, ऑल द वीडियोज़ विच विल बी कमिंग इन द फ्यूचर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आज सेंटेंस यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए वीडियोज़ के साथ। लेकिन इसी वीडियो को मैं फिर से इंग्लिश में बनाऊँगा, बिकॉज यू नो I make a video in Hindi also and English also. Next class I will make a video on English, same sentence and types of sentence. Till that, I will catch you in the next. That is for that. Jai Hind.